आप तमाम लोगों को पिछले दिनों हमने एक खबर बताई थी कि किस तरीके से राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर गुजरात में एक एफआईआर दर्ज हुआ। उन्हें जो है वो एक ऐसे आरोप में कहा जा सकता है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया जो काफी सोचने वाली बात थी और काफी चिंताजनक भी बात थी कि एक राज्यसभा का सांसद क्या वाकईतन ऐसी हरकत कर सकता है। असल में उनके ऊपर जो आरोप था वो ये कि उन्होंने देश में जो सद्भावना है, जो मोहब्बत है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की है, नफरतें पड़ोसने की कोशिश की है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से और किस बिना पर गुजरात पुलिस ने ये बातें कही। असल में आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक सम्मेलन में वहां पहुंचे हुए थे गुजरात के जामनगर में। जब वो वहां सम्मेलन में पहुंचे, इस दरमियान उनका इस्तकबाल फूलों की पंखुड़ियां से की गई। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। इसका वीडियो शूट हुआ और उस वीडियो को इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया। शायर इमरान ने वहां ट्वीट करते हुए जब वीडियो को पोस्ट किया तो उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक थी। उस म्यूजिक में कुछ शेर थे जिनके बोल कुछ इस तरीके से थे कि खून के प्यासे बात सुनो। उस नज्म में, उस गीत में जो उस कहा सकता है वीडियो में बज रहा था, उसी को जहन में रखते हुए एक साहब ने गुजरात के जामनगर थाने में जाकर के इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। गुजरात पुलिस ने इस पूरे मामले में इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर ऐसी धाराओं का इस्तेमाल किया कि उन्होंने, यानी कि इमरान ने, सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की, नफरतें पड़ोसने की कोशिश की। हालांकि शायर इमरान इस पूरे मामले पर यह साफ तौर पर कहते रहे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कविता का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि क्या पोइट्री कहना, पोइट्री लिखना, पोइट्री सुनना और पोइट्री सुनाना जुल्म हो गया है? क्या पोइट्री को पैमाना बना करके किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा? ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। आपको बताते चले, इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर जब इस पूरे मामले की शिकायत की गई तो अदालत से उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली। इमरान साहब हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी 2025 को झटका देते हुए ये कहा कि इनके ऊपर मामला चलने चाहिए और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी इस पूरे मामले को लेकर के अपने वकील कपिल सिब्बल के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गुजरात पुलिस को जम करके फटकार लगाई है और गुजरात सरकार को भी जम करके फटकारा है। असल में आपको बताते चले, गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा है कि क्या आप जानते भी हैं कि कविता किसे कहते हैं? पहले जाइए, कविता को समझने की कोशिश कीजिए, जाइए एनालाइज कीजिए कि कविता क्या चीज़ है। यूं ही किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप तय कर देना कि उसने सद्भावना बिगाड़ा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और जम करके फटकार लगा दी है। आपको बताते चले, इमरान प्रतापगढ़ी को आप बखूबी जानते हैं, एक बेहद मशहूर शायर भी हैं और महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। आपको बता दें, इनके पूरे मामले में, इस पूरे केस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो एक बेहद चर्चित जो जज है, आपको बताऊं, अभय एस ओका, उन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस को फटकार लगाई और लाइन कोट किया, वो ये कि अप्लाई योर माइंड, थोड़ा भेजा का इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ। कि भाई वो शेर व शायरी थी और उस शेर में तो यही बात कही गई कि अहिंसा का जवाब भी हम जो है हिंसा से नहीं देंगे। ये बातें हैं, लेकिन आपको तो बस पकड़ करके जेल भेजना है। इस मुल्क में जो सत्ताधारी सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कुछ भी बकते बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जल्दी नहीं होती। लेकिन विपक्ष का एक आदमी एक गलती करे, बस उसके पीछे तमाम एजेंसीज लगा दी जाती है। और गुजरात सरकार का तो एक रिकॉर्ड रहा है। अभी पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी, एक बड़े स्पीकर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके ऊपर बाज़ाब्ता ऐसे आरोप लगा दिए गए कि जिसका कोई सिर पैर नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत उनके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की गई कि बंदे को 10 महीने जेल में रहना पड़ा और बाद में अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हम बाइज्जत बरी करते हैं। उसी सरकार, उसी की पुलिस अब एक राज्यसभा सांसद के पीछे पड़ गई, लेकिन इस बार खूब जम करके क्लास लगाई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के फेवर में आकर के, आपको बताते चले, इनका जो पूरा मामला है वो अभय एस ओका है और एक जस्टिस हैं जिनका नाम जो है उज्ज्वल भैवा करके एक जज हैं। उन दोनों ने, यानी कि 2 बेंच हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को सुना है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, किशन बाई नंदा नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही जो है जामनगर थाने में इमरान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। और इस पूरे मामले में जो है 17 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने इमरान को झटका दिया था, जिसके बाद इमरान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को सुना, जाना, समझा और खूब जम करके जो है इस पूरे मामले में अदालत के अंदर लड़ाई लड़ी और इमरान को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि गो अप्लाई योर माइंड, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।